हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और माय नेम इज़ यश। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से बहुत अच्छे दिख रहे हैं और एक अच्छा अपसाइड मोमेंट यहाँ से वो दे सकते हैं। और इन स्टॉक्स में मेरी पर्सनल शेयर होल्डिंग भी है और मेरा इनमें 8% 8% मेरे पोर्टफोलियो का इन्वेस्टेड है। और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे फर्स्ट स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट। तो चलिए हम इंडिया मार्ट की इंडिया बात मार्ट करते का हैं। मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है और करंट प्राइस जो है अभी वो 2400 का है। यहाँ पर आरओसी देखिए, कंपनी का आरओसी बहुत 34 का है आरओसी, जो कि बहुत अच्छा है। और आरओई भी 27 का है। ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं मार्केट में जिनका आरओसी और आरओई इतना ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बार हम इसका पी रेशो देख लेते हैं। मीडियन पी जो है पिछले 5 ईयर्स का वो है 52 का, और अभी जो पी चल रहा है वो है 26 का, मतलब हाफ हाफ पी पे चल रहा है अभी ये स्टॉक। तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है ये कंपनी, इससे हमें ये पता चलता है। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स लगातार ग्रो कर रहा है इसका सेल्स, और प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है। यहाँ पर इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, इनकी सेल्स कम आई हैं और प्रॉफिट भी कम आया है। सेल्स तो थोड़ा बढ़ा है पर प्रॉफिट कम हो गया। उसका रीज़न है, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 30% रह गया, पर इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% पर रहेगा। तो यहाँ पर ये कम है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, अब नॉर्मल रीज़न्स हो सकते हैं, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो नॉर्मली इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो 33 के आसपास रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है। और सेकंड रीज़न जो है इसके प्रॉफिट्स कम होने का, वो है अदर इनकम। अदर इनकम 100 करोड़ के आसपास आ रही थी पिछले 2 क्वार्टर्स में, पर इस क्वार्टर में सिर्फ 10 करोड़ की आई है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट कम हो गया। पर जैसे ही आगे जाएगी कंपनी, आगे के रिजल्ट्स आएँगे, दिसंबर का रिजल्ट आएगा, मार्च का रिजल्ट आएगा, तो ये भी रिकवर हो जाएगी वापस। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट कम हो गया है तो। ये अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लेते हैं। सेल्स लगातार ग्रो कर रही है और नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है कंपनी का। पिछले 10 ईयर्स में जो सेल्स है वो 9 टाइम्स हो गई है। सेल्स 9 टाइम्स हो गई है 10 ईयर्स में। और जो प्रॉफिट था वो -32 करोड़ था और अभी 538 करोड़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस कंपनी के पोटेंशियल को शो करता है हमें, कि ये आगे, जब पिछले 10 ईयर्स में 10 टाइम्स हो गया है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी 10 टाइम्स हो सकता है। ये हमें शो करता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के, और बोरोइंग्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है कंपनी के पास, सिर्फ 28 करोड़ की बोरोइंग्स है। और यहाँ पर हम एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ 16% होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी सब होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। यहाँ पर एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई भी है इस क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में ये मैंने 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज है 200 डे का। यहाँ पर ये कंपनी इसको यहाँ पर सपोर्ट ले रही है अभी इस मूविंग एवरेज पे, और यहाँ हम दे सकते हैं, यहाँ भी पहले इसने सपोर्ट लिया था। तो ये हमेशा अपने मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेती रहती है, यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया था अपने मूविंग एवरेज पर। तो यहाँ से हमें जिस तरीके का कंपनी का पोटेंशियल है, और जैसे ही इसकी सिचुएशन अच्छी होती है, यहाँ पर ए, कम प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में, इसलिए इसका शेयर प्राइस भी डाउन हो गया है उन रीजंस की वजह से यहाँ पर आगे चलकर इसके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैनेजमेंट ने बोला है कि 33% रहेगा इनका
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी अपने आप इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हमें इसका जो पोटेंशियल दिखता है वो है लाइफ टाइम हाई तक, और लाइफ टाइम हाई तक ये है 100% का गेन दे सकती है ये कंपनी हमें। तो हमारा टारगेट जो है वो 100% का है इस कंपनी में। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है वो ये बन सकता है यहाँ पर, जहाँ पर इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, जो कि है 3227, 3227। और यहाँ तक अगर ये पहुँच जाएगी तो अपने को 37% का गेन देगी ये कंपनी। और लाइफ टाइम हाई तक अगर पहुँचती है तो 100% का गेन दे सकती है ये कंपनी। अब हम अपने दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। दूसरे शेयर का नाम है एसीसी लिमिटेड। एसीसी लिमिटेड एक 35,000 करोड़ की कंपनी है, और इसका करंट प्राइस जो चल रहा है अभी 1850 का चल रहा है। जो स्टॉक पी है वो 15 का चल रहा है। एक बार हम इसके पी को कंपैरिजन कर लेते हैं पास्ट से। पास्ट से कंपेयर करने पे यहाँ पर ये है पी 23 का पी है इसका। लास्ट 5 ईयर्स का मीडियन पी जो है वो 23 का है, और अभी कंपनी चल रही है 14.7 पर, मतलब 15 पर चल रही है, और मीडियन जो है वो 23 है। 10 ईयर्स का जो मीडियन है वो है 26 का, और अभी कंपनी चल रही है 15 पर। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है कंपनी, यहाँ से हमें पता चलता है। और एक और चीज़ से हमें पता चल सकता है कि ये अंडर वैल्यूड है, वो है जो इंडस्ट्री का मीडियन पी है वो है 40 का, और कंपनी का जो पी है वो है 15 का सिर्फ। तो यहाँ से भी हमें यही पता चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। सेल्स कंपनी की लगातार ग्रो कर रही है, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी के लगातार ग्रो कर रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट एक हाई ग्रोथ टारगेट कर रही है, जो कि ये अचीव भी कर सकते हैं। अभी अभी इस कंपनी को अडानी ग्रुप में ने एक्वायर किया है, तो अडानी ग्रुप एक फास्ट पेस पे ग्रो करता है। यहाँ पर भी सेल्स और नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है कंपनी का। रिजर्व्स 18,000 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के पास, और 1600 करोड़ का कैश भी है कंपनी के पास यहाँ पर। और एक चीज देखने वाली है, यहाँ पर जो क्लोजिंग WIP है कंपनी का वो 2000 करोड़ का है। 1000 करोड़ से 2000 करोड़ का हो गया है। मतलब ये कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, अभी न्यू फैक्ट्रीज ओपन कर रही है। देखिए लैंड भी यहाँ पर 800 करोड़ से 1800 करोड़ हो गई है। 1000 करोड़ से बढ़ गई है लैंड भी यहाँ पर। तो ये कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, यहाँ पर हमें पता चलता है। न्यू फैक्ट्रीज में भी ओपन कर रही है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं तो सिर्फ 15% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। यहाँ पर अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं एसीसी लिमिटेड का। एसीसी लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड का चार्ट एक रेंज में मूव कर रहा है, और यहाँ पर जो ये रेंज है, अगर हम इस रेंज को टारगेट माने तो इसका टारगेट कितना निकलता है? 47% का इसका टारगेट निकलता है यहाँ पर। और एक चीज देखने वाली है इस कंपनी में, ये मैंने 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है इस कंपनी में भी, और यहाँ पर जब भी ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को कट करता है तो एक बहुत शार्प रैली देती है ये कंपनी। देखिए जैसे यहाँ पर इसने कट किया, यहाँ पर शार्प रैली दी इसने। कितने परसेंट की रैली? 50% की रैली दी कंपनी ने सिर्फ 99 डेज में। 50% की रैली दी थी कंपनी ने 99 डेज, मतलब 4 मंथ्स, लेस देन 4 मंथ्स ने कंपनी ने 50% की रैली दी थी यहाँ पर। और यहाँ भी कंपनी यही कर सकती है वापस, जैसे ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को कट करती है, तो यहाँ पर 49% का गेन है यहाँ पर इस कंपनी में।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर